चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के जो सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। तो उस सिनेरियो के अंदर हमें किस तरह से हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए। तो सबसे पहले एक बार निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी का मैं आपको भी बताता हूँ और उसके बाद में वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सो दैट मैं आपको जो नई अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में आपके सामने डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए निफ्टी का ये चार्ट है। निफ्टी अभी भी ये जो लेवल है 24,500 इसको ब्रेक नहीं कर पाया है, अगर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस लेवल यानी कि ये जो जोन है, एक जोन है 24,200 24,500 के बीच का, इस जोन के अंदर निफ्टी ने 23 अप्रैल के अंदर एंटर किया था। उसके बाद में थोड़ा बहुत नीचे गया, लेकिन अभी कंटिन्यू उसी जोन के अंदर ये निफ्टी चल रहा है। तो फ्रेंड सिंपल है, 24,200 के नीचे रिस्की जोन है और 24,500 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छी चीज़ रहेगी आने वाले टाइम के लिए। मार्केट में हमें अच्छा मार्केट देखने को मिल सकता है और निफ्टी अच्छे लेवल पे जा सकता है। तो 24,500 को ब्रेक होने का वेट कीजिए, ठीक है। इस बीच के अंदर ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं हमें, ना कोई क्योंकि मार्केट को जब तक निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, तब तक स्टॉक जो है उसके अंदर हमारी अपॉर्चुनिटी चाहे कैसी भी हो, ठीक है, वो इतनी परफॉर्म नहीं कर पाती, ठीक है। तो निफ्टी को ध्यान में रखना जरूरी है दोस्तों। तो निफ्टी को अगर 500 को ब्रेक करता है निफ्टी, तो हमारी मार्केट के लिए भी अच्छा है और जो हम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं वो भी परफॉर्म अच्छे से करती है, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अबाउट द ट्रू अपॉर्चुनिटी जो आज के लिए लेके आया हूँ। उससे पहले मैं आपको, ठीक है, मेरी जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको 2 अपॉर्चुनिटी दी थी, बॉस लिमिटेड, ठीक है। तो बॉस लिमिटेड ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए हैं फ्रेंड्स। जब मैंने आपको बताया था तब बॉस लिमिटेड करीब 29,000 के लेवल पे था, आज की डेट के अंदर 23,500 के आसपास है और अभी आने वाले टाइम में एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन जो लग रहा है वो 31,000 के आसपास है। और अगर इसको ब्रेक करता तो फिर हमारे पास में 35,000 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो इसको मैं आज अपॉर्चुनिटी में, मतलब अगर हमारे पास में इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो क्योंकि रेजिस्टेंस के नज़दीक है तो इसलिए मैं इसको अपॉर्चुनिटी में नहीं दे रहा हूँ। इसको क्रॉस करेगा तो फिर हमारे पास में नई अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल आज क्या है, आज फर्स्ट स्टॉक है हमारा जेके टायर। फ्रेंड्स, जेके टायर के अंदर अगर आप देखेंगे तो जेके टायर अभी करीब 325-326 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और इसका अगर हम लोग स्टडी करके आपके सामने मैं बताऊं, देखिए शार्प फॉल था, मतलब सीधा नीचे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके बाद में इसने क्या किया, उसमें बाद में इसने एक बार इसी फॉल से ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वापस आया, लेकिन इसी लेवल के आसपास ही वापस बाउंस बैक किया है, ठीक है। और बड़ा शार्प बाउंस बैक था, एक छोटा सा हडल लिया है और उसके बाद के अंदर जो है फिलहाल एक रेजिस्टेंस के पास में ये अभी रुका हुआ है। फ्यूचर के अंदर क्या देखने को मिल सकता है या आज क्या देखने को मिल सकता है, अगर 326 के ऊपर ये निकल जाता है, ठीक है, तो 326-327 का जो लेवल है, इस लेवल से अगर ये ऊपर निकलता है तो ये आज की हमारी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और इसके अंदर इस लेवल से ऊपर जाने के बाद में हमारे पास में जो टारगेट है वो करीब 423 के टारगेट है, यानी 423-425 के आसपास ये जा सकता है। तो दिस इज द T1 टारगेट 1 हमारा, ठीक है। तो टारगेट 1 के लिए हम लोग आगे प्लान करेंगे। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये आगे यहाँ तक जाएगा मीन्स जा सकता है। 100% कभी भी हम केवल प्रेडिक्शन कर सकते हैं स्टडी बेस पे कि क्या चल रहा है। यहाँ पे 100% कोई भी श्योर नहीं हो सकता, क्योंकि ये मार्केट है। यहाँ पे मतलब किसी को कोई ये बोलता है कि 100% है, गारंटी है, ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये फेक होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। सेकंड जो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में फ्रेंड्स, दिस इज़ द टाटा मोटर। अगर मैं टाटा मोटर की बात करूं तो टाटा मोटर काफ़ी देखिए, मतलब यहाँ पर भी हमें बड़ा शार्प फॉल देखने को मिला। ऊपर से जो अगर टॉप की बात करें तो करीब 1100 का लेवल था, 1100 के 42 के लेवल से गिरते गिरते ये सीधा जो है फिलहाल 600 तक हो गया, मतलब बड़ा 50% से भी आसपास का इसका जो है इसके अंदर करेक्शन देखने को मिला। और फ्रेंड्स उसके बाद में टाटा मोटर ने फिर एक बाउंस लगाया, हालांकि बाउंस यहाँ पर भी था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा एक बॉटम के नज़दीक बाउंस लग रहा था और उसके बाद में वापस गिरा और फिर एक वापस बाउंस मिला है, ठीक है।
अभी देखो होता क्या ना, जब कोई स्टॉक गिरने जाता है ना तो उसके अंदर छोटे छोटे बाउंस आते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ तक गिरा, फिर एक छोटा बाउंस आया, फिर यहाँ तक गिरा, एक बाउंस आया, यहाँ भी गिरा, एक और बाउंस आया, यहाँ तक गिरा, फिर एक बाउंस आया, यहाँ गिरा और ये बाउंस आया। बट इस बाउंस के बाद मुझे क्यों लग रहा है कि ये अब ऊपर की तरफ जा सकता है। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि बाउंस के बाद में इसने यहाँ पे एक हडल लिया है, इस लेवल को सस्टेन किया है। यहाँ पर देखो पहले भी एक बार 3-4 कैंडल बनाई थी, ऊपर गया फिर नीचे आया था, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बिकॉज सबको पता है कि टैरिफ वार का जो सिचुएशन बनी थी ग्लोबल मार्केट में, तो दैट्स वाई ये फॉल आया था, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि इस तरह की जो सिचुएशन होती है तो उसमें मतलब ये न्यूज़ बेस्ड चलता है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ के सिनेरियो में देखिए क्या हो रहा है, सैंडविच कैंडल्स बन रही है। एक रेड कैंडल बनती है, फिर ग्रीन बनती है, वापस रेड बन के नीचे जाता है, वापस यहाँ तक जाने के बाद देखिए फिर, और एक कल की जो कैंडल है, इस कैंडल ने ये सारी कैंडल्स का जो है वो ख़त्म कर दिया है, मतलब जो इफेक्ट था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये एक बड़ी बुलिश और अच्छी कैंडल बनी है, तो इसलिए मुझे इस कैंडल पे विश्वास है। तो इतनी बुलिश जो कैंडल है, इस कैंडल के बाद में नीचे जाने के लिए मतलब प्राइस का जो एक्शन है वो ये लग रहा है कि ये नीचे नहीं जा सकता। इसका वॉल्यूम अगर हम चेक करें तो देखिए फ्रेंड्स, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया वॉल्यूम है। तो ये अपने आप में एक मतलब इसको हम मार्केट में अपना एक हथियार बना सकते हैं, वेपन बना सकते हैं कि इस कैंडल को ध्यान में रख के हम अपनी पोजीशन ले सकते हैं। तो 680 के ऊपर अगर निकलता है टाटा मोटर तो बहुत ही बढ़िया है। दूसरा यहाँ पे एक देखिए एक गैप है, इस कैंडल के बाद में अगर सब हटा देता हूँ मैं फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ बीच में गैप बना हुआ है, तो ये गैप में को फिल भी कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाटा मोटर के अंदर जो एक टारगेट आ रहा है वो है अभी 722 का, तो करीब 40-45 पॉइंट का टारगेट है, और उसको भी अगर क्रॉस करता है तो फिर बड़े टारगेट के लिए हम लोग इसको देखेंगे। आज के लिए 40-45 पॉइंट का टारगेट हम सोच रहे हैं, तो ये हमें आने वाले टाइम में 1-2 दिन में मिल सकता है। तो दैट्स वाई जो है मैंने इस स्टॉक को अपॉर्चुनिटी में ऐड किया। तो फ्रेंड्स अभी ऑटो सेक्टर जो है बहुत ही बुलिश है, और ऑटो सेक्टर के स्टॉक चल रहे हैं, उसको ध्यान में रखिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट है जो मैंने लास्ट बताया था, वो उसको भी देखिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही, साथ में बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।